भागलपुर शहर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र स्थित सैंडिस कंपाउंड मैदान के मुख्य गेट के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सूखी टहनी गिरने से एक जूस विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा राघोपुर निवासी प्रमोद यादव के साथ हुआ, जो वर्षों से यहां पर गन्ने का जूस बेचने का काम करता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा अचानक हुआ। प्रमोद यादव रोज की तरह जूस की दुकान चला रहे थे, तभी एक पेड़ की सूखी और भारी टहनी उनके सर पर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं जमीन पर गिर पड़े। हादसे के वक्त ठेले पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे बाकी लोग जान बचाकर वहां से हट गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रमोद को उठाकर भागलपुर के मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार प्रमोद की हालत नाजुक बनी हुई है। लोगों का कहना है कि प्रमोद यादव कई वर्षों से यहीं पर काम कर रहे थे और इलाके में उनकी पहचान एक मेहनती व्यक्ति के रूप में थी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। जैसे जैसे गर्मी और धूप बढ़ रही है, पेड़ों की सूखी टहनियां कमजोर होकर गिरने लगती है। कुछ दिन पहले सुल्तानगंज इलाके में भी इस तरह की टहनी गिरने से जान जाने की घटना हुई थी। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग और नगर निगम से अपील की है कि शहर की सभी पुराने और सूखे पेड़ों की जांच कर उन्हें हटाया जाए या उनकी टहनियों की छटाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके। नौगछिया में चर्चित किराना दुकानदार विनय गुप्ता की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस जांच में पता चला है कि विनय की हत्या किसी और नहीं बल्कि उसके भाई विपिन गुप्ता ने ही करवाई थी। वजह थी पारिवारिक झगड़ा और पैसों का विवाद। पुलिस के अनुसार विपिन ने 6 लाख रुपए की सुपारी देकर भाड़े के अपराधियों से अपने भाई की हत्या करवाई। 4 मई की रात विनय गुप्ता को नौगछिया बाजार में नकाबपोश शूटर ने गोली मार दी थी। ये घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस की विशेष जांच टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच कर मुख्य शूटर मुकेश झा और उसके साथी मोहम्मद कबीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में शामिल देसी कट्टा भी बरामद कर लिया गया। इसके पहले अनमोल पासवान को भी पुलिस पकड़ चुकी थी। सभी ने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने अब विपिन गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सभी पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। इधर आज सुबह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नौगछिया पहुंचे और मृतक की परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज की पुलिस व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है और जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि वो अपराध रोकने में असफल है और अब सिर्फ शराबबंदी के नाम पर छापेमारी तक सीमित रह गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पुलिस को जनता से जुड़कर काम करना चाहिए ताकि लोग विश्वास के साथ अपनी बातें साझा कर सके। आज हालांकि पुलिस ने हमारे आने से पहले एक प्रेस रिलीज जारी किया है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब पूरा क्या मामला है, किस वजह से मृत्यु हुई है, ये कारण का जो है अब तक पता नहीं चल पाया। लेकिन नौगछिया में खास तौर पे लगातार जो है अपराध जो है बढ़ रहा है और यहाँ के व्यावसायिक जितने लोग हैं सब लोग, पूरा वैश्य समाज जो है खौफ में जी रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत लोग जो है पलायन करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि पूरे मामलों में, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है, पुलिस प्रशासन उनके पास है और सरकार द्वारा जो है कोई मंत्री हो, कोई जिम्मेवार व्यक्ति अब तक आकर के पीड़ितों से मिला नहीं है। जो लोग सरकार में बैठे हैं, जिनके अंतर्गत प्रशासन है, हम लोग विपक्ष के लोग हैं, लोगों का काम है कि पुलिस प्रशासन हो, सरकार हो, उस पर दबाव हम लोग बनाएं ताकि पीड़ित परिवार की आवाज़ को मजबूती मिले और न्याय मिले। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं और बहुत ही दुख की बात है कि ऐसी घटना को अपराधी अंजाम दे देते हैं और खुलेआम जो है घूम रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे पूरे भर बिहार में पुलिस जो है जीरो है। अगर इन्वेस्टिगेशन भी करती है, न्यायालय भी ले जाती है, तो न्यायालय में साबित नहीं कर पाती है। पूरा पुलिस प्रशासन, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूसखोरी के कोई काम नहीं होता है।
इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड के भागलपुर की नाथनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में स्थित राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय में हो रही लगातार चोरी की घटना से स्कूल प्रधानाध्यापक के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी परेशान हैं। स्कूल के प्राचार्य शाहबाज आलम ने इसकी लिखित शिकायत नाथनगर थाने में की है। उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है कि आए दिन इस स्कूल में चोरी की घटना घटित होती रहती है। बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा क्लासरूम का पंखा व पानी वाला मोटर चोरी कर लिया गया। वहीं पर पदस्थापित शिक्षक डॉक्टर अनवर उल हक ने बताया कि स्कूल के अगल बगल में नशीले पदार्थ का दुकान रहने के कारण हमारे स्कूल में पढ़ने आती लड़कियों को भी डर लगा रहता है कि उनके साथ कभी कोई अनहोनी ना हो जाए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि शाम ढलते स्कूल में और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं और अपराध की योजना वो लोग तैयार करते हैं। वार्ड 6 के पार्षद ने बताया कि इससे पहले भी चोरों ने स्कूल के IT लैब से बैटरी और कंप्यूटर की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाए कि इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे स्कूल में आज सुबह जब आए हैं तो रसोईया जब ताला खोल रही थी
तो क्लास वर्ग 8 का जो है क्लासरूम खुला हुआ था, उसका ताला गायब था और उसमें से उस क्लासरूम में मोटर लगा हुआ था पानी के लिए, मोटर और एक पंखा वो गायब है और वो ताला टूटा हुआ था। कितने बार स्कूल में चोरी हुई है? इससे पहले भी हम 3 बार FIR करवा चुके हैं, सना लिखवा चुके हैं। एक बार कंप्यूटर चोरी हुआ था, उसके बाद CCTV कैमरा चोरी हुआ एक बार। इसी साल 1 जनवरी को यानी 2 जनवरी को 4 पंखा उसी रूम के बगल के रूम का 4 पंखा जो है वो चोरी हुआ था। उसका भी हम जो है कंप्लेन थाना को दिए थे और हम कई बार आग्रह कर चुके हैं कि सर रात में कम से कम जो है मेरे स्कूल के आसपास गश्ती किया जाए। यहाँ पर बाहरी जो है लड़का लोग जो है अंदर घुस जाता है रात में भी, कैमरा लगे रहने के बावजूद भी उससे कैमरा से बच करके वो लोग घुस जाता है। आज हमारे स्कूल में मोटर चोरी हो गया, फैन चोरी हो गया और कंप्यूटर चोरी हो गया और यहाँ स्कूल के पास नशे बहुत होते हैं। लड़के लोग गलत कमेंट करते हैं और स्कूल में जब छुट्टी होता है स्कूल में आकर के नशा करते हैं और स्कूल हम लोग दूसरे दिन आते हैं तो गंदा स्कूल रहता है। क्या मतलब स्कूल में तुम लोग आती हो तो नशेड़ियों के द्वारा गलत कमेंट भी करते हैं और फिर नशे के इससे हम लोग को कभी भी नुकसान हो सकता है। ये राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय चंपानगर जो एक घनी आबादी के बीच है और उर्दू विद्यालय है, यहाँ पे लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। इससे पहले भी 2021 में यहाँ से कंप्यूटर की चोरी हुई थी जिस पर नाथनगर थाने में FIR भी दर्ज किया गया था। उसके बाद लगातार जो है विद्यालय में चोरों ने विद्यालय को निशाना बनाया है और बार बार पंखे का चोरी करना, बार बार विद्यालय को क्षति पहुंचाना। यहाँ पर स्मैक, गांजा, तमाम ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन विद्यालय के बंद होते ही यहाँ पर जमावड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ पर तमाम असामाजिक तत्व के लोगों का आना जाना लगा रहता है। कई बार इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दिया गया, हमारे BRC को भी दिया गया, शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों को भी दिया गया है। लगातार चोरी का थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार इस पर जो है स्थानीय प्रशासन द्वारा जो है निगरानी होनी चाहिए थी, क्योंकि रात्रि प्रहरी अब तक नहीं मिला है। आउटसोर्सिंग स्टाफ के द्वारा यहाँ पर रात्रि प्रहरी का इंतजाम किया जाना था जो अब तक नहीं हो पाया है। भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव के सिविल कोर्ट परिसरों में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पूर्व मुकदमेबाजी और न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर भागलपुर सदर में 3 बेंच गठित किए गए हैं। बेंच 1 में MACT और वैवाहिक विवादों की सुनवाई होगी। बेंच 2 में बैंकिंग और वित्तीय मामलों की सुनवाई करेगा। बेंच 3 यूको बैंक से जुड़े मामलों के लिए रहेगा। न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को उपस्थित सुनिश्चित करने और कार्रवाई की रिपोर्ट शाम 4 बजे तक जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। कल दिनांक 10 मई 2025 को वर्ष 2025 का द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर न्याय मंडल में, कहलगांव और नवगछिया अनुमंडल में भी बेंचों का गठन किया गया है। भागलपुर न्याय मंडल में कुल 17 बेंचों का गठन किया गया है, नवगछिया में 5 बेंचों का गठन किया गया है और कहलगांव में 2 बेंचों का गठन किया गया है। और अभी तक कुल 32,000 केसेस में नोटिस गया है और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केसों का निपटारा यहाँ हो सके। हम लोगों से ये अपील करते हैं कि आप आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपनी हिस्सेदारी बनाएं और अपने सुलहनीय विवादों का निपटारा करें। सबर अंचलाधिकारी सौरभ कुमार के नेतृत्व में पड़घड़ी पंचायत के अलीनगर गांव वार्ड संख्या 5 में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई जिला प्रशासन के निर्देश पर की गई, जिसमें पुलिस बल, राजस्व विभाग व स्थानीय अधिकारी शामिल थे। लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी। सार्वजनिक रास्ते और नदी किनारे की जमीन पर मकान और दुकान बना दिए गए थे, जिससे लोगों को आने जाने और सरकारी योजनाओं के काम में परेशानी हो रही थी। प्रशासन ने पहले अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया, लेकिन जब आदेश नहीं माने गए तो बुलडोजर चलाकर
अवैध निर्माण हटाया गया। कुल 1 एकड़ से अधिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। आदमी से हमारी जगह नहीं जे कहूँ रही कहूँ रहे छेबो करे जगह तो पानी में गिरी जेते तो बहुत बहुत दशा से हमारी कहूँ चलो सर संबंध को हमारी सब बेगलो कैसा हमारी झड़ी में रहे और बुनी में रहे सब चीज गिरा के नष्ट करी दे। कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? यहाँ पर 2 पुष्ट हमारी खत्म हो गए, 2 पुष्ट यहाँ हमारी खत्म हो गए। क्या कह के आप लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है? यह छे कटा सरकारी जमीनों पर छियै, अपनो जमीन नहीं छे तो सरकारी पर हमरा से रही रहलो छियै। अब हमरा के हटका दिल के तो कहाँ हटाने से पहले नोटिस तो दिया गया होगा आप लोगों हाँ को? नोटिस तो देला छे। तो नोटिस दिया गया तो आप लोग अपना व्यवस्था क्यों नहीं किए? कहाँ करबे व्यवस्था? पानी में जमीन छे तो पानी में नहीं जीवे रही ला नहीं है। कितने लोग का घर टूटा है? मेरे लोग को तो मेरा जितना गोतिया यहाँ से वो बगल तक था सबका टूट गया, यादव मंडल सबका। कितना घर लमसम कितना? 43 घर। 43 घर टूट गया और तोड़ा जा रहा है। हाँ, 43 से फिर ज्यादा जाएगा? 43 में अभी 43 में जितना सरकारी से सब टूटना चाहिए, टूटबे कर ले सब। हमरा नहीं चाहिए जगह तो हमरा जगह चाहिए रही वास्ता। गरीब आदमी के खाल नहीं मिले छे, बच्चा बुतरू हमरा नहीं पढ़ावा लिखावा पारी रहलो छी। आपको ही जमीन चाहिए और किसी को नहीं चाहिए ना? और जितना आदमी छे पोखर पर गरीब सबका जमीन चाहिए। जितना आदमी टूटले गरीब सब आदमी ने पर गरीब सब आदमी फसले मतबीर बलस में आदमी अपने जब पछे तू हटकी गेले हमरा से। भागलपुर की बबरगंज थाना क्षेत्र के कटघर चौक के पास 112 को सूचना मिली कि एक नवजात का शव सड़क के किनारे फेंका हुआ है। देखने से यह नवजात 10 दिनों का प्रतीत हो रहा है। वहीं इसकी सूचना आसपास के लोगों ने 112 की टीम को दी। तभी 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची और नवजात के शव को अपने कब्जे में ले लिया। नवजात का शव कटघर चौक के बीचों बीच रखा हुआ था। वहीं इस तरह की घटना भागलपुर में लगातार दिख रही है। कुछ दिन पहले भी भागलपुर के बस स्टैंड में ऐसी घटना हुई थी। बच्चा को रोड पे मतलब फेंका गया है, आपको कैसे सूचना मिला? 112 पर कॉल गया कंट्रोल से। एक बच्चा वहाँ से बताया गया कि 10 दिन का लगभग होगा, रोड पर जो है सो कटघर के पास फेंका हुआ है। उस सूचना पर हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, कितने बजे के लगभग ये सूचना मिली? लगभग 3:45 के आसपास में।